प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में वैसे तो हर एक लम्हा हिंदुस्तान के लिए गर्व का लम्हा था, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान में जिस तरह से अमेरिकी सांसदों ने उत्साह दिखाया, उसने हर एक हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी कांग्रेस में करीब 80 बार तालियां बजी। 17 बार सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और इस मौके पर पीएम ने अमेरिका और भारत के साझा मूल्यों के साथ साथ विश्व के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और जिस तरह से विचार उन्होंने दुनिया के सामने प्रकट किए, उससे अमेरिकी सांसद उनके मुरीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को अमेरिका इंडिया से भी जोड़ दिया और साथ ही आंकड़ों के जरिए अमेरिकी जनता और अमेरिकी संसद को ये जलाने की कोशिश की कि भारत ने किस तरह से पिछले कुछ सालों में तेज रफ्तार से तरक्की की है। उन्होंने श्री अन्न का हवाला दिया, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का हवाला दिया और उदाहरण दिए और साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हुए ये भी बताया कि कैसे भारत साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन जितने लोगों को यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचा रहा है। अमेरिकी संसद में कांग्रेस के संयुक्त सदन में पक्ष और विपक्ष के सांसद मौजूद थे और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र से लेकर महिला सशक्तिकरण, तकनीक से लेकर पर्यावरण और आतंकवाद के नासूर से लेकर युद्ध की विभीषिका तक पर हिंदुस्तान का विचार रखा और पीएम मोदी की हर एक बात पर, हर एक संदेश पर अमेरिका के सांसदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। कई बार ऐसे मौके आए जब सदन में सीटियां तक बजी और भारत माता की जय के नारे भी लगे। मोदी एक बार फिर यहां पूरे भारत की ओर से अमेरिका के सांसदों का अभिवादन करते हैं। फॉर दिस ऑनर आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी नहीं, पीएम मोदी के संबोधन के दौरान अमेरिकी संसद में तालियों का दौर जारी रहा। पीएम मोदी के संबोधन का ऐसा प्रभाव था कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर सांसदों ने उनके सम्मान में, उनकी बातों के सम्मान में बार बार खड़े होकर तालियां बजाईं। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान 80 बार तालियां बजी थी। वहीं 16 बार सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। इतना ही नहीं, संसद में बार बार मोदी मोदी का नारा ऐसे गूंजा जैसे ये भारत की संसद हो। जब पीएम मोदी ने अपना भाषण खत्म किया तो सांसदों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। सिर्फ सेल्फी ही नहीं बल्कि सांसदों ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी लिया। यहाँ तक कि अमेरिकी संसद के स्पीकर मैककार्थी ने भी पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लिया। दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका की संसद में पक्ष और विपक्ष सब पीएम मोदी के मुरीद हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी नेता का अमेरिका की संसद में ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। ऐसी लोकप्रियता कभी देखने को नहीं मिली। पीएम मोदी लोकप्रियता की रेटिंग में दुनिया में नंबर 1 है और सिर्फ भारतीयों में ही नहीं बल्कि अमेरिका की संसद में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच भी वो सबसे लोकप्रिय हैं। किसी भी नेता के लिए शायद ही कभी अमेरिका की संसद में इस तरह का उत्साह देखने को मिला हो, जहां 58 मिनट के संबोधन में 80 बार तालियां बजती हैं। 16 बार सांसद खड़े होकर अभिवादन करते हैं। I count on your continued support to the India-US partnership. When I was here in 2016, I said that
our relationship is primed for a momentous future. That future is today. अमेरिका की कांग्रेस में मोदी का डंका बजा। दुनिया ने देखा कि मोदी के अभिवादन के लिए उपराष्ट्रपति और स्पीकर तक अपनी जगह पर खड़े हो गए और पीएम मोदी के अभिवादन में तालियां बजाईं। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन को समाप्त किया तो वहां मौजूद हर एक सांसद के चेहरे पर खुशी और गर्व का एहसास साफ झलक रहा था। यहां तक कि अमेरिका की संसद में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। पीएम मोदी से एक बार फिर वहां के सांसद हाथ मिलाने के लिए बेकरार दिखे। ये ऐसा पल था जब हिंदुस्तान को गर्व होता है, जब सीना फूलकर चौड़ा हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री से मिलने की ऐसी बेकरारी, उनसे ऑटोग्राफ लेने की ऐसी होड़, उनसे दो शब्द बात कर लेने की बेताबी, किसी भी भारतीय के लिए ये गर्व के क्षण हैं। भले ही पीएम मोदी को अमेरिका में इतना बड़ा सम्मान मिल रहा था, मगर दुनिया के किसी भी कोने में हर भारतीय के लिए जैसे ये उसका ही सम्मान था। पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लेना, उनके साथ एक फोटो खिंचाने की होड़ मची हुई थी। याद होगा आपको कि राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जापान में पीएम मोदी से कहा था कि उन्हें मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी यात्रा के दौरान मेहमानों को संभालना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और ऐसा ही यहाँ देखने को मिला, और सिर्फ यूएस कांग्रेस में ही नहीं बल्कि इसके बाद स्टेट डिनर में भी। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा से भारत को क्या फायदा हुआ है और अमेरिका के साथ वो कौन से समझौते हैं जो हिंदुस्तान को और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे और हिंदुस्तानियों के लिए और भी ज्यादा संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। सबसे पहली बात, दोनों देशों के बीच रक्षा इकोसिस्टम लॉन्च हुआ है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें रक्षा से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट के दोनों देश आपस में साझा करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक्सचेंज भी होगा। इस रक्षा इकोसिस्टम से स्टार्टअप्स को, विश्वविद्यालयों में हमारे इंजीनियरों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भारत में ही अब बन सकेगा फाइटर जेट इंजन GE F414। ये यूएस की बहुत ही क्रिटिकल तकनीक है जिसे फॉरबिडन टेक्निक कहा जाता था, यानी टेक्नोलॉजी कहा जाता था, लेकिन अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स यानी GE से डील हुई है और अब हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में बनेंगे जेट इंजन। यानी जेट इंजन के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 के लिए इंजन बना सकेगा। इसके अलावा अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदने का ऐलान भी किया गया है। जनरल एटॉमिक्स का ये ड्रोन दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर जाना जाता है। इससे भारत की खुफिया निगरानी को नई ताकत मिलेगी और साथ ही डील के तहत जनरल एटॉमिक्स भारत में एक ग्लोबल MRO फैसिलिटी भी लगाएगा। MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। मतलब इससे भारत की रक्षा क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मेंटेनेंस, रिपेयर सब कुछ भारत में ही होगा। पुर्जों को वापस अमेरिका भेजकर वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, पहली बार अमेरिका की स्पेस फोर्स ने विदेश में किसी मुल्क के साथ समझौता किया है जिसमें 2 कंपनियों से डील हुई है। ये 2 भारतीय कंपनियां AI और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती हैं, जिन्हें अमेरिका स्पेस फोर्स बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा भारत ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था और उसे सहयोग करने के लिए अमेरिका ने 22,970 करोड़ रुपए का पैकेज इसका ऐलान किया है। सेमीकंडक्टर ने इतना बड़ा निवेश होने से भारत में 80,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी समझौता किया गया है। साथ ही क्रिटिकल मिनरल एनर्जी सप्लाई चेन भी बनेगा और क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में भी कई सारे समझौते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस मुलाकात ने एक सुनहरे कल की नींव रखी है। अमेरिकी संसद में जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा तो सांसदों ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। अमेरिका में पीएम मोदी की ऐसी वाहवाही देखकर जाहिर तौर पर पाकिस्तान और चीन तिलमिला गए होंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कट्टरता, आतंकवाद और शांति जैसे मुद्दों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के मंच से ये दुनिया को और खास तौर पर चीन और पाकिस्तान को साफ कर दिया कि जब बात लोकतांत्रिक मूल्यों की हो, जब बात विश्व शांति की हो, जब बात विश्व में बढ़ते आतंकवाद पर नकेल कसने की हो तो भारत और अमेरिका साथ साथ है और हर एक विस्तारवादी ताकतों से निपटने के लिए तैयार है। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. अमेरिकी संसद में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। ग्लोबल पिच पर प्रधानमंत्री मोदी का ये ग्रैंड वेलकम था। भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत देखकर पाकिस्तान और चीन भी तिल मिला गए होंगे। ऐसा पहली बार है कि भारत के बॉस का अमेरिकी संसद में गुणगान हो रहा था। तालियों का शोर उनके कद को बता रहा था और स्वागत में खड़े सांसद मोदी के प्रति अपने सम्मान को दिखा रहे थे। सुपर पावर वाले देश में मोदी ने कट्टरता, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि आतंक का चेहरा और रंग भले ही बदल रहा है, लेकिन उसका मकसद एक ही है। टेररिज्म इज एन enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार घुसपैठ यानी यूं कहें कि बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरने में भी जरा देर नहीं लगाई और इस गुस्ताखी के लिए दुश्मन देश को सुधरने की चेतावनी दे दी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद पर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 और 9/11 जैसे हमलों का भी जिक्र किया। More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथी है। ये जानते हुए पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र बेहद ही संजीदा अंदाज में किया और दोनों देशों के बीच सुलह और शांति की अपील की। पीएम ने कहा, ये वक्त युद्ध का नहीं है। As I have said directly and publicly, this is not an era of war. यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने इस विवाद को खत्म करने के लिए हर संभव मदद करने का ऐलान भी अमेरिकी संसद में कर दिया। शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम की इस बात से अमेरिकी सांसद और स्पीकर बेहद प्रभावित दिखे और सभी ने पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली, पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लिया। दोस्ती, व्यापार और आतंकवाद पर पीएम मोदी और बाइडेन की एक समान सोच ने नए कल की नींव रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा में वैसे तो हर एक लम्हा हिंदुस्तान के लिए गर्व का लम्हा था, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए जो पीएम ने कहा वो कुछ और ही था। पीएम मोदी के स्वागत में और सम्मान में
लगातार तालियां बजती रही। बताया गया कि 80 से भी ज्यादा बार लगातार तालियों की गूंज यहां सुनाई दी। अमेरिकी सांसदों ने उत्साह दिखाया और उसके बाद जिस तरह से बार बार खड़े होकर के उत्साह बढ़ाते हुए लोग दिखाई दिए, ये अभूतपूर्व था। हिंदुस्तानियों का सिर ऐसे में गर्व से ऊंचा उठता दिखाई दिया। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी कांग्रेस में 80 बार तालियां बजी, 16 बार सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और इस मौके पर पीएम ने अमेरिका और भारत के साझा मूल्यों के साथ ही विश्व के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। और जिस तरह के विचार उन्होंने दुनिया के सामने प्रकट किए, उससे अमेरिकी संसद उनके मुरीद हो गए हैं। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, तकरीबन 1 घंटे का यह भाषण 58 मिनट का, लेकिन 80 बार से ज्यादा तालियां की गूंज यहां पर सुनाई दी। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र